बिना स्ट्रेटेजी के कंटेंट बनाना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अच्छा हो भी तो भी निशाना नहीं लगेगा। कंटेंट स्ट्रेटेजी कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक क्लियर प्लान है जो ये बताता है कि कब और क्यों और क्या बनाना है। सबसे पहले डिफाइन योर कंटेंट गोल्स। आपका जो भी कंटेंट गोल है, चाहे वो ट्रैफिक हो, वो एंगेजमेंट हो, लीड्स हो, उसको डिफाइन करिए। सबसे पहले ये तय करें कंटेंट क्यों बना रहे हो। क्या आपको कंटेंट ट्रैफिक के लिए चाहिए, ऑडियंस का ट्रस्ट या एंगेजमेंट के लिए चाहिए, कोई लीड्स के लिए चाहिए या सेल्स के लिए चाहिए। सेकंड, कीवर्ड रिसर्च इंटीग्रेशन, स्पीक योर ऑडियंस लैंग्वेज। देखो दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च से पता चलता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं और वही टॉपिक पर कंटेंट बनाओ। इसके लिए आप चाहे तो गूगल कीवर्ड प्लानर, उबेर सजेस्ट, आरएफ या गूगल ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, क्रिएट अ एडिटोरियल कैलेंडर प्लान लाइक अ प्रो। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब भी अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हैं उससे पहले आप एक एडिटोरियल कैलेंडर प्लान बनाइए, जिसमें कैलेंडर में ये बनाइए कि कंटेंट आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है और कब पब्लिश करना है, उसकी एक कंसिस्टेंसी रिपोर्ट डेवलप करिए। इसके लिए चाहे तो आप किसी भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स फ्री हैं। गूगल शीट में जाके आप बना सकते हैं, आप चाहे तो वर्ड में बना सकते हैं, नोशन में बना सकते हैं, ट्रेलो में बना सकते हैं। ये तो टूल्स हो गए जहां पे आप अपना कंटेंट कैलेंडर प्लान बना सकते हैं। बट प्लान के अंदर आपको क्या क्या बनाना है? आपको प्लान में अपना टॉपिक बनाइए, आपका कीवर्ड बनाइए, आपका गोल डेवलप करिए, पब्लिश डेट लिखिए और कॉल टू एक्शन लिखिए। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक प्रो टिप दे देता हूँ। कैलेंडर को आप क्या करते हैं, कलर्स कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि आपको स्ट्रेटेजी की पता रहे कि कौन सी चीज ज्यादा आपकी इफेक्टिव है, किस पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फोर्थ, ऑडियंस पर्सोना मैपिंग, नो हु यू आर टॉकिंग टू। इसका मतलब है कि आपको पहले आपके जो भी ऑडियंस हैं, जिसको आंसर कर रहे हैं, जिसके लिए आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, ऑडियंस का एक प्रोफाइल बनाइए, उनकी प्रॉब्लम को समझो, उसी हिसाब से सॉल्यूशन दो कंटेंट में। जैसे मान लीजिए आपका जो ऑडियंस है उसकी क्या एज है, उसका क्या प्रोफेशन है, उसका क्या इंटरेस्ट है, आप नोट डाउन करिए। सेकंड पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि उसके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ पे सबसे ज्यादा हैंग आउट होता है ऑनलाइन में, यानी कि कौन सी सोशल मीडिया पे या कौन सी साइट्स पे या किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हैंग आउट होता है। इस तरह से आप एक आउटलाइन डेवलप कर लेते हैं आपकी एक पर्सोना मैपिंग के थ्रू। फिफ्थ वन है कंटेंट फनल मैपिंग, गाइड द जर्नी। देखिए दोस्तों, कंटेंट को सिर्फ एक जगह मत फोकस करो, हर स्टेज के लिए अलग कंटेंट चाहिए। मान लीजिए हम एक वो लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको TOFU, इसमें क्या अवेयरनेस चाहिए होती है, MOFU इसमें एंगेजमेंट चाहिए होती है और BOFU इसमें कन्वर्जन चाहिए होता है। मैं अभी थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपका एक टॉप ऑफ फनल है जहाँ पे कि आप TOFU का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर आप अवेयरनेस दे रहे हैं आपके ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू। फिर मान लीजिए मिडल में आपका फनल है MOFU, यहाँ पे क्या आप एंगेजमेंट दे रहे हैं, कैसे केस स्टडीज दिखा रहे हैं, न्यूज लेटर्स हैं, आपके ट्यूटोरियल्स हैं। और बॉटम ऑफ द फनल में क्या है आपका BOFU, बॉटम ऑफ फनल, ठीक है। इसमें क्या करना है, कन्वर्जन्स हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, डेमोज हैं, कॉल टू एक्शंस हैं। तो ये एक फनल स्ट्रक्चर डेवलप करिए। सिक्स पॉइंट है कंटेंट फॉर्मेट वैरायटी, मिक्स इट अप विद मैक्सिमम इंपैक्ट। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पीपल कंज्यूम कंटेंट डिफरेंटली। इसका मतलब सिंपल है कि हर कोई आपका जो ऑडियंस होगा उसका कंटेंट कंजप्शन का जो प्रोसेस होगा, उसकी जो चॉइस होगी वो डिफरेंट हो सकती है। आपको उसको मैच करना है आपको स्टाइल से। हर बार ब्लॉग या टेक्स्ट मत लिखो। लेट्स सपोज आप कंटेंट फॉर्मेट को बदलो, कहीं आप वीडियो का इस्तेमाल करो, आप PDF का इस्तेमाल करो, मीम्स का इस्तेमाल करो, आप पॉडकास्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंटेंट भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आपके कंटेंट ब्लॉक के अंदर। सेवंथ पॉइंट है कंटेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, व्हाट गेट मेजर ग्रो। मतलब है सिंपल सा कि आपका जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं आप उसको ट्रैक करो। सबसे पहले तो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको डबल डाउन करो, जो काम नहीं कर रहा है उसको इंप्रूव करो, देखो वो काम क्यों नहीं कर रहा है, एनालिसिस करो, एनालिसिस से सीखो और इंप्रूव करो। उसमें आप चाहे तो KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। आप ये देखिए एंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है, आपका कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, बाउंस रेट क्या आ रहा है, आपका ऑडियंस टाइम ऑन पेज कितना स्पेंड कर रहा है, कितनी देर तक रुक रहा है, वो उस पोस्ट को कितना शेयर या सेव किया जा रहा है। ये सब जो आपके पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स से, इनको आप नोट डाउन करो। एट है कंटेंट रीपर्पसिंग प्लान, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। सिंपल सा है दोस्तों, एक कंटेंट को बार बार यूज करो अलग अलग फॉर्मेट में। इससे आप अपना टाइम बचा रहे हैं और आपकी जो ऑडियंस की रीच है वो बढ़ रही है। एक पोस्ट को मान लीजिए एक ब्लॉग की पोस्ट है, उसको आप 5 फॉर्मेट में बना सकते हैं। 5 फॉर्मेट का मतलब है आप उसको वीडियो फॉर्मेट में डेवलप करिए, आप उसको पॉडकास्ट में बनाइए, कैरोसेल बना लीजिए आप इंस्टाग्राम के लिए, आप उसको ईमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपने क्या करा, कंटेंट को, आपके कंटेंट को रीपर्पस कर दिया अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। 9th है कंटेंट पिलर्स एंड क्लस्टर्स, बिल्ड
बिल्ड अथॉरिटी। पिलर बना लो, 3 से 4 मेन टॉपिक्स ले लीजिए आप अपने, जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद उसी पर बार बार डीप कंटेंट बनाओ, ब्रांड भी मजबूत होगा, गूगल में भी रैंक करोगे। आप क्लस्टर्स के लिए आपको क्या करना है, आप एसईओ पर ध्यान दीजिए, आपके ब्रांड क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेटेजी मतलब बस सिर्फ ज्यादा कंटेंट नहीं होता, सही कंटेंट सही टाइम पर सही मकसद से यूज किया हुआ हो। अगर आपको ये फ्री कंटेंट स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी ओवर हियर, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उसका लिंक भी बायो में दे दिया है, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।